हाय फ्रेंड्स। हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय जगन्नाथ। आज मैं आपको प्रेयर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों में कौन सा राइटियस पाथ है उसके ऊपर बताऊंगी। तो मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में जितने एक्सपीरियंस किए हैं, मैं दोनों चीज़ों में बिलीव रखती हूँ। प्रेयर में भी बिलीव रखती हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बिलीव रखती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, हम चीज़ों को प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं कि मेरा ये काम हो गया है, मुझे ये चीज़ मिल गई है। इस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। बट उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी मैनिफेस्ट होती है जब हम खुद ही एक हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हैं, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट होती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, कुछ आसपास की एनर्जीज़ के वजह से, आसपास के लोगों के वजह से, सर्कमटेंसेस के वजह से हम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं। इस सिचुएशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हम पॉजिटिव ही नहीं सोच सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो उस समय में मैं पर्सनली जो है, मैं भगवान को यही प्रे करती हूँ, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे भगवती, मुझे शक्ति दीजिए कि इस परिस्थिति से मैं बाहर आ पाऊँ। ऐसी सिचुएशन में जब आप लो फील करें, तब प्रेयर करने से आप एक अच्छी एनर्जी में आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, तब हम भगवान से एनर्जी मांगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हाँ, प्रेयर बहुत काम आता है। प्रेयर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज़ें एक सिमिलर है कि आप प्रेयर करें या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें। प्रेयर में हम बोलते हैं, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे ये चीज़ मिल जाए। इस तरीके से हम प्रेयर करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं, मेरा काम हो गया है या फिर मुझे ये चीज़ मिल गई है। तो ऐसे अफर्मेशन या प्रेयर्स करने के बाद हमें उस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ देना है। मतलब उसके बाद एक बार प्रेयर कर लिया, अफर्मेशंस दे दी, भेज दिए यूनिवर्स को। उसके बाद हम अपने लाइफ में हमको बिज़ी हो जाना है, अपने काम में लग जाना है, उस चीज़ को भूल जानी है। तभी जाके वो चीज़ें जो है वो नेचुरल वे में मैनिफेस्ट होने लगती है। अगर आप क्यूरियस रहेंगे कि मैंने तो प्रेयर किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, तो वो काम क्यों नहीं करता। तो क्यूरियस रहने से वो कभी कभी चीज़ें हम अननोइंगली उस चीज़ों को डिले कर देते हैं। तो जितना हम नेचुरली छोड़ देंगे और यूनिवर्स को, भगवान को सरेंडर करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, अगर वो चीज़ मेरे लिए सही है तो वो मुझे मिले। अगर वो चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए मैं क्या करूँ। और उसके बाद अगर वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो उस चीज़ के ऊपर से मेरा मन हट जाए। तो ऐसा करके हमको भगवान को उस चीज़ को लेट गो कर देना है, सरेंडर कर देना है अपनी विश को। और जो एक सबसे पावरफुल थिंग है, जो कि ग्रैटिट्यूड है। आप प्रेयर करें, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, मतलब मेरे जीवन में चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कितनी भी सारी परेशानियाँ हो, पर फिर भी हे प्रभु, हे परमपिता, हे यूनिवर्स, आपने मुझे मेरे लाइफ में जितना भी कुछ दिया है, जो भी कुछ अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में हैं, जो मैं खाना खाती हूँ, जो मैं क्लोथ्स पहनती हूँ, या फिर मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, उस सब के लिए आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद। इस तरीके के आप ग्रैटिट्यूड अगर आप रोज़ पे करेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करने से वो चीज़ें बहुत ही ट्रेमेंडस वे में काम करती हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, लव यू ऑल।